वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो का जो उद्देश्य है या जो मेरे विचारों का उद्देश्य है वो ये नहीं है कि मुझे किसी को काउंटर करना है, ठीक है। क्योंकि काउंटर करने का अर्थ क्या होता है कि मैं सामने वाले के तर्कों को काट के मैं अपने आप को उससे ऊंचा दिखा रहा हूँ या किसी को खींच के मैं उसकी जगह लेना चाह रहा हूँ। काउंटर करना क्या है? कोई किसी को काउंटर क्यों करता है? कोई किसी को काउंटर क्यों करता है? वो इसीलिए करता है ना कि मैं इनको काउंटर करके और मैं अपना एक नया विचार स्थापित करूंगा और उसको समाज पे थोपूंगा और मैं दिखाऊंगा कि यार मैंने काउंटर कर दिया। ये काउंटर करने का जो विचार है ना कि मुझे काउंटर करना है किसी को या किसी के अंदर कुछ कमियां निकाल के और उस कमियों को मतलब पकड़ के और फिर हमें अपने तर्क रख के और सामने वाले को नीचा दिखाना। काउंटर करने का उद्देश्य तो यही होता है, सामने वाले को नीचा दिखाना। तो मेरा उद्देश्य काउंटर करना नहीं है। तो फिर ये वीडियो क्यों? ये वीडियो इसलिए क्योंकि मेरा जो काम है वो पुनर्जागरण का है। मुझे समाज में पुनर्जागरण लाना है। तो इसलिए काउंटर ना बोल के आप ये बोल सकते हो कि मैं उन्हें पूरा कर रहा हूँ। और सच तो ये है कि हमें किसी को काउंटर करना ही क्यों है? अगर हम किसी को काउंटर करने की सोच रहे हैं तो ये विचार ही अपने आप में एक मूर्खता है। क्योंकि ये तो निम्न स्तर का सोच है ना कि मैं किसी को काउंटर कर रहा हूं। पहली बात तो ये तुम खुद को ही बांध ले रहे हो कि मैं उसके विचारों का कंपटीटर हूं। जो अभी मैं बताने वाला हूं आचार्य प्रशांत और मैं जो वेदों को चैलेंज कर रहा हूं, तो फिर ये भी तो काउंटर हुआ। तो ये काउंटर नहीं हुआ, मैं उन्हें पूरा कर रहा हूं। और पूरा क्यों कर रहा हूं? पूरा करने की जरूरत क्या है? पूरा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं और कमियों को बता रहा हूं, इसका मतलब काउंटर कर रहा हूं। तो हाँ, काउंटर भी कर रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं है। और मेरा जो उद्देश्य है वो किसी व्यक्ति को काउंटर करना नहीं है, विचारों को काउंटर करना है। क्योंकि हम जब व्यक्ति को काउंटर करने लगते हैं ना, उससे हमारे अंदर पैदा होती है नफरत, क्रोध का जन्म होता है हमारे अंदर। तो मैं क्रोध और नफरत को जन्म नहीं दे रहा हूं, मैं विचारों का विरोधी हूं, विचारों को मैं काउंटर कर रहा हूं। अब काउंटर कर ही क्यों रहा हूं जब मैंने पहले ही बता दिया कि काउंटर करना मूर्खता है। तो मेरा उद्देश्य है समाज में पुनर्जागरण लाना, समाज को फिर से जगाना। तो अब मैं ये समझूंगा कि समाज सोई हुई क्यों है, समाज क्यों सो रही है। तो समाज सोई है क्योंकि समाज किसी के विचारों पे चल रही है। अब ये मैटर करता है कि वो जो विचार हैं, जिस विचार पे समाज चल रहा है, कहीं वो विचार ही तो गलत नहीं है। तो उन्हीं गलत विचारों को मैं बताने आया हूं ताकि मैं समाज जगा सकूं, ना कि किसी को काउंटर कर सकूं। दो तरह के लोग होते हैं जो समाज की दिशा बदलते हैं। पहला वो जो दार्शनिक होते हैं, दूसरे बाबा लोग होते हैं। और क्योंकि इनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग होती है, लाखों करोड़ों लोग इनके फॉलोअर होते हैं, बाबा लोग के और दार्शनिकों के, तो इनके विचारों को लोग मानते भी हैं। अब क्योंकि लोग इनको विचारों को मानते हैं और लोगों से ही समाज बना है, तो समाज की दिशा डाइवर्ट होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी के अंदर कमियां हैं। किसी के अंदर 10%, किसी के अंदर 20% या किसी के अंदर 80%, 90%। तो जब कोई परफेक्ट नहीं है और वो समाज में अपने विचार रख रहा है या अपने विचार थोप रहा है, तो उसकी कमियां भी समाज में आ रही हैं, जिसकी वजह से समाज की दिशा पूरी परिवर्तित हो जा रही है, डाइवर्ट हो जा रही है। तो उसी दिशा को मुझे एक सही दिशा में लाना है और इसलिए मैं काउंटर कर रहा हूं। तो काउंटर करने का मेरा उद्देश्य किसी को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि समाज को एक सही दिशा देना है। तो अब मैं अगर अपने टॉपिक पे आऊं, तो मैंने एक वीडियो देखा, आप वीडियो पहले देख लो। नीचे वाले कोर्ट ने कुछ कहा और हाई कोर्ट ने कुछ कहा, इनमें से किसकी बात मानी जाएगी? हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की मानी जाएगी ना। और फिर उच्च न्यायालय ने कुछ कहा और वो चीज भी उच्चतम न्यायालय से जाकर के भेद में या विरोध में या असंगति में हो गई, तो किसकी बात मानी जाएगी? उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट की।
और सुप्रीम कोर्ट की भी एक छोटी बेंच है, मान लो उसमें 4 ही जज थे, और एक दूसरी बेंच है उसमें 8 जज थे, तो किसकी बात मानी जाएगी? 8 जजेस की बेंच वाली। तो स्तर होते हैं कि किसकी बात मानी जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की भी बात को अंततः काटने का अधिकार कौन रखता है? राष्ट्रपति। वो बात राष्ट्रपति ने फिर बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट भी नीचे। तो उपनिषद समझ लो सबसे ऊपर बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई भी ग्रंथ अगर कुछ बोलता हो तो बात तत्काल अमान्य हो जाती है, डिसमिस, खारिज, खत्म। तो सबसे पहले जो थोड़े से तार्किक लोग हैं, एग्जाम्पल और रिलेटेबल लग गया तो उसको आके परोस देते हैं। जो न्यायालय है, जो संविधान है, सुचारू रूप से देश को चलाने के लिए हैं, इन्फोर्स किए गए हैं बाय लॉ, बाय रूल्स रेगुलेशंस। वेदांत एक विचार है, आप उन्हें ऐसे एक लेवल पे नहीं आप ऐसे रख सकते हो हायरार्की बना के, ऐसे कि पहले ये, पहले ये, पहले ये, पहले ये। ऐसा कुछ नहीं होता है। ढेर सारे दार्शनिक आए, बुद्ध ने अपने विचार दिए, जैन ने अपने विचार दिए, चारवाक के भी अपने कुछ विचार हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, सारे दर्शन जो हैं सबने अपने अपने विचार रखे हैं। आप ये हायरार्की नहीं ऐसे सेट कर सकते हो कि वेदांत यहाँ पे हैं, वेदांत से नीचे जो कोई कुछ कहता है वो गलत हो गया, और वेदांत से नीचे ही क्यों आप हायरार्की क्यों सेट कर रहे हो कि वेदांत के नीचे, जैसे मैं अगर मेरे विचार रख रहा हूँ हो सकता है कि मैं वेदांत को काउंटर कर दूं, अभी आगे भी मैं तर्क रखूंगा अपना वेदांत पे, या हो सकता है मैं किसी भी फिलॉसफी को काउंटर कर दूं। तो आप तो पहले ही हायरार्की मेंटेन कर रखे हो, आप तो पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दोगे। आप ये सोचो ना कि वेदांत किसने लिखा है? इंसान ने लिखा है। जो इंसान तब था वो इंसान अब भी है। उसकी अपनी कुछ क्षमताएं थी, जिन क्षमताओं को लेके वो पैदा हुआ, उन्हीं क्षमताओं को लेके मैं पैदा हो रहा हूँ। फिर मैं मानसिक गुलाम क्यों बनूं? मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, आप भी दर्शन के ही शिक्षक हो। दर्शन क्या सिखाता है? दर्शन स्वतंत्रता सिखाता है, किसी के विचारों में बंधना नहीं सिखाता है। मैं मेरे खुद के विचार रखूंगा। यूनिवर्स ने सबको एक गिफ्ट दिया है, बुद्धि। वेदांत को किसी ने अपने बुद्धि से लिखा, हम उसकी बुद्धि को क्यों लेने पड़े हैं? हम दूसरे के उपहार के पीछे क्यों पड़े हैं जब हमें हमारा उपहार मिला है, हमारी बुद्धि मिली है। वेदांत लिखने वाले को भी ये उपहार मिला था, उस उपहार का उसने इस्तेमाल किया, वेदांत लिख डाला। हमें भी ये जो उपहार है वो मिला हुआ है। हम दूसरे के उपहार के पीछे क्यों पड़े हैं कि नहीं वेदांत में ये लिखा है? क्या वेदांत गलत नहीं हो सकता? क्या हमारे तर्क वेदांत को काट नहीं सकते हैं? तो आप हायरार्की पहले ही सेट कर ले रहे हो और असंगत उदाहरण देके आप उसको थोप रहे हो। तो ये चीजें हैं, आप एक तरह से मानसिक गुलाम हो। फिर अगर आपकी स्वतंत्रता नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है। अगर मैं बुद्ध को फॉलो करता हूं, ठीक है, 1 लाख लोग और हैं जो बुद्ध को फॉलो करते हैं, तो बुद्ध के विचारों को 1 लाख लोग अगर फॉलो करते हैं, या ओशो के विचारों को अगर 1 लाख लोग फॉलो करते हैं, यानी 1 लाख का विचार एक है, और जब 1 लाख का विचार एक है तो बाकी का अस्तित्व खत्म है, सिर्फ एक का अस्तित्व है। तो आप अपना अस्तित्व, अपना वजूद आप खुद ही मिटा रहे हो एक हायरार्की सेट करके। मतलब कोई हो सकता है कि अलग अलग समय में अलग अलग महान लोग पैदा हुए हैं, आप तो ये संभावनाएं ही खत्म कर दे रहे हो ना कि कोई और महान पैदा हो सकता है, क्योंकि आपने हायरार्की सेट कर दी कि वेदांत के नीचे जो कुछ भी आया वो सब खारिज। इसका मतलब अगला कोई दार्शनिक ऐसा पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि हायरार्की आपने सेट की है। जब इंसान संभावनाओं को मार देता है ना, तभी वो सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। और इसी को अगर हम न्यूरो साइंस में जाके देखें या साइकोलॉजी वगैरह में देखें तो इसी को बोलते हैं नार्सिसिस्ट। आप नार्सिसिस्ट बन जाते हो जब आप संभावनाओं को मार देते हो। मैं सही हूं लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं, इस संभावना को आप मार देते हो। एक विचारों में आप बंध जाते हो, आप मानसिक गुलाम बन जाते हो, आप अपना अस्तित्व मिटा लेते हो। ईश्वर ने या जो भी यूनिवर्स ने आपको भी अपना एक उपहार दिए रखा है, उसको आप क्या करो, उससे अपने स्वतंत्र विचार आप पैदा करो।
आप अपनी बुद्धि को क्यों बांध रहे हो सकता है आपके अंदर वो क्षमता हो जो शंकराचार्य से अधिक हो। आपने पहले ही बांध के रखा, आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूं, तो आप आगे जा भी नहीं पाओगे। कहां से जाओगे आप आगे? नहीं जा पाओगे आप आगे ना। आपने लिमिट्स लगा रखे हैं पहले से ही, आप आगे कहाँ जाओगे? नहीं जा पाओगे। कोई नया दार्शनिक क्यों नहीं पैदा हो रहा है? या दार्शनिक बहुत कम क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि उसमें से 90% 95% अपना अस्तित्व ही मिटा चुके होते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आया थी, मैंने बुद्ध को काउंटर कर दिया। 4 नोबल ट्रूथ का टॉपिक था, उस पर कभी और बात करेंगे। या अक्सर ही मैं अपने दोस्तों से या किसी से भी कहता हूँ तो सीधे वो बोलते हैं अपने आप को क्या बनता है, क्या समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मानसिक गुलाम है। उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है। उनका एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बुद्ध का एग्जिस्टेंस है। बुद्ध थे, बुद्ध के 1 लाख फॉलोअर हैं, तो वो 1 लाख फॉलोअर 1 लाख की संख्या नहीं है, वो सिर्फ एक है। क्योंकि इंसान विचारों से एक बनता है, इंसान अपने विचारों से एक बनता है। यानी इस दुनिया में लगभग 1000 के करीब लोग होंगे, क्योंकि बाकी तो उनके फॉलोअर हैं। फॉलो करना बुरी बात नहीं है, अपना अस्तित्व मिटाना बुरी बात है। हमें बुद्ध अच्छे लगते हैं, हमने बुद्ध के कुछ विचारों को ले लिया, ठीक है, लेकिन बुद्ध के हम 100% विचारों को ले रहे हैं और बिना प्रोसेस किए ले रहे हैं। प्रोसेसिंग तो जरूरी है, क्योंकि समाज समय तो कितना बदल चुका है। आपके अंदर तो और ज़्यादा क्षमता है एक और श्रेष्ठ दर्शन देने का, क्योंकि उस समय तो उतनी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, काफ़ी चीज़ें थी नहीं। आज तो जीवन को ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ सकते हो। तो आप बांधने का काम खुद को मत करो, और आप एक हायरार्की मत सेट करो, और असंगत उदाहरण मत दो, ठीक है। मैं काउंटर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी वजह से समाज की दिशा बदलेगी, क्योंकि लोग आपको मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं। और अगर आपके विचार गलत होंगे तो समाज का दिशा भी गलत दिशा में जाएगा। मैंने बताया ना, 2 ही तरह के लोग होते हैं जो समाज की दिशा परिवर्तित करते हैं, उनकी दिशा तय करते हैं। एक दार्शनिक, एक बाबा। तो बाबा लोग वाला डिपार्टमेंट भी मैं ही देखता हूँ, वो मैं फिर कभी किसी और वीडियो में देखूंगा। अभी मैं दार्शनिकों के लिए आया हूँ यहाँ पे। और दूसरा चीज़ जो मैंने लिखा था कि आचार्य प्रशांत को मेरी चुनौती और वेदांत को मेरी चुनौती, तो आचार्य प्रशांत को मैंने तो यहाँ पे बताया मतलब पूरा किया मैंने, उन्हें काउंटर नहीं किया, मैंने पूरा किया। और हमें पूरा ही करना है एक दूसरे को, हमें काउंटर नहीं करना है, हमें खुद को श्रेष्ठ नहीं दिखाना है, हमें दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। किसी के अंदर 10% कमियां हैं, हमारे अंदर 50% कमियां हैं, लेकिन हो सकता है वो 10% जो उसके में कमियां हैं वो मेरे में ना हो। मैं वो 10% दे के उसको 100% बना सकता हूं, और फिर वो समाज को एक अच्छी दिशा देगा। अब जो वेदांत की बात आती है, अब लिख तो दिया मैंने कि काउंटर करना है, तो कुछ तर्क रख ही देता हूं ना अपने, क्योंकि वेदांत भी तो दिशा तय कर रहा है। जिस तरह से वेदांत ने आचार्य प्रशांत की दिशा तय की, उसी तरह से वेदांत औरों की भी दिशा तय करता है, और वो औरों की दिशा तय करते हैं, पूरे समाज की दिशा तय करते हैं, पूरे संसार का दिशा तय करते हैं। जितने भी वेदांत के दार्शनिक हुए, इन्होंने क्या किया, एक अनुमानित, एक काल्पनिक आधारहीन आधार बनाया। मतलब आधारहीन आधार ही नहीं है, फिर भी आधार बनाए जा रहे हैं, बिना आधार के आधार, बेबुनियादी आधार। तो इन सारे दार्शनिकों ने, वेदांत के सारे दार्शनिकों ने एक आधारहीन आधार की जो रचना है वो की, और उसी आधारहीन आधार पे पूरी बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। फिर दूसरा दार्शनिक आ रहा है शंकराचार्य के बाद, रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैत, फिर द्वैत, वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैत। ये सब क्या है ना, उसी आधारहीन आधार पे एक दूसरे के बिल्डिंग गिराए जा रहे हैं कि नहीं ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, जबकि कुछ चीज़ों को इन्होंने कांस्टेंट माना है, उस पर तो किसी ने सवाल किया नहीं, और वही आधारहीन आधार है। इन्होंने मान लिया ईश्वर, माया, आत्मा, सब कुछ मान लिया इन्होंने।
कोई एविडेंस है आपके पास? एविडेंस नहीं मांगूंगा यार, एविडेंस नहीं हर चीज़ के लिए होती है, ठीक। लेकिन आपके तर्क भी अगर अपने में ही उलझ जा रहे हैं, आप खुद अपने तर्कों में उलझ जा रहे हो, दूसरा आपको क्या काउंटर करेगा जब आप अपने ही तर्कों में उलझ जा रहे हो? आपने एक आधारहीन आधार की रचना की, आधार ही नहीं है, और उस पर आप बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हो, एक पे एक ईंट पे ईंट जोड़े जा रहे हो, नीचे पता लगा आधार ही नहीं है। कोई भी सामने वाला इजीली आके आपको काउंटर कर देगा। वेदांत की यही स्थिति है। जितने भी दार्शनिक हुए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैत के हो गए, तो आधारहीन आधार बिल्डिंग ऐसे ही गिर जाएगी, टिकेगी नहीं। इसीलिए तो लोग काउंटर कर रहे हैं। सत्य कभी काउंटर नहीं होता है। हमारी अविद्या के कारण हम कुछ और समझ लें, वो चीज़ें अलग हैं। सत्य आप काउंटर नहीं कर पाओगे। खुद की बुद्धि का आप इस्तेमाल करो, अपने विचार रखो। ये सोचो कि मैं इस धरती पे पूरा मैं अकेले हूँ, इस पूरी धरती पे मैं अकेले हूँ, और मुझे अब इस वर्ल्ड को, इस सोसाइटी को इंटरप्रेट करना है और एक डेफिनेशन देनी है। जब ये आप सोचोगे ना, इन परिस्थितियों को आप पैदा कर लोगे, तब आप ये समझ पाओगे कि ना समाज का कोई ऐसा कुछ रूल है थोपना है आप पे, ना कोई बड़ा दार्शनिक पैदा हुआ है, कोई भी नहीं, ना कोई परंपरा है। आप इस स्थिति में लाके सोचो, ऐसी परिस्थितियां आप बनाओ अपने दिमाग में, काल्पनिक परिस्थिति बनाओ, और ये सोचो कि अब मुझे समाज को कुछ देना है, या मुझे मेरे स्वतंत्र विचार रखने हैं, पहले से कोई एग्जिस्टिंग विचार नहीं है। तब आप स्वतंत्र विचार कर पाओगे, तब आप स्वतंत्र हो पाओगे। और फिलॉसफी का उद्देश्य भी यही है। फिलॉसफी हमें स्वतंत्र होना सिखाती है, हमें मानसिक गुलाम बनना नहीं सिखाती है। वेदांत के दार्शनिकों ने जो माना कि जो सब कुछ है ना, मतलब ब्रह्मा को सबने माना कि ब्रह्म है, और वो कांस्टेंट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। हम बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, समुद्र की लहरें बदलती हैं, जगत बदलता है, इंसान बदलता है, समाज बदलता है, सब कुछ बदलती है। तो उनका कहना था कि ये जो अस्थाई है, कुछ तो होगा ना, कुछ अस्थाई होगा ना, उसका आधार जिस पे ये सब टिका होगा। यानी अस्थाई जो ये सब हो रहा है, इसका कुछ आधार होगा ना, और जो आधार होगा वो अस्थाई होगा। मैं सिंपल सी अगर एक एग्जांपल दे के अभी खारिज कर दूं इस तर्क को, तो जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ अस्थाई है तो उसका आधार अस्थाई होना चाहिए। हो सकता है कि वो भी अस्थाई हो। हम झूले पे बैठते हैं, हम क्या हैं? हम अस्थाई हैं। हमारा आधार क्या है? झूला है। हम झूले पे बैठे हुए हैं और झूला चल रहा है, वो भी अस्थाई है, हम भी अस्थाई हैं, और एक की हरकत से ही दूसरा हरकत कर रहा है। मैं अस्थाई हूं, मैं चल रहा हूं। मैं सामने एक रोड़ा है, मैं पैर से उसको मारता हूं, वो भी अस्थाई हो जाता है। मेरी हरकत से वो अस्थाई हुआ, मतलब कुछ अस्थाई है तो उसका आधार भी अस्थाई होगा, अस्थाई नहीं होगा। अब वो झूले की ही बात करें तो झूला भी कहाँ है? पृथ्वी पे है। पृथ्वी भी अस्थाई है। अब पृथ्वी कहाँ है? सोलर सिस्टम में है, वो भी अस्थाई है। सब कुछ अस्थाई है। फिजिक्स में आप घुस जाओगे तो वहाँ आपको एक्सपेंडिंग थ्योरी हाइपोथेसिस मिलेगा कि ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है कंटिन्यू। हमें क्या होता है ना कि हम एक ही विषय में घुस जाते हैं और फिर सारे सब कुछ इंटरप्रेट करने लगते हैं। हम दूसरे संभावनाओं को मार देते हैं, दूसरे पक्षों को हम इग्नोर कर देते हैं। हम एक विषय को लेकर दूसरे विषयों को हटा देते हैं। हमने फिलॉसफी पढ़ी, हमने साइकोलॉजी को स्किप कर दिया, हमने न्यूरोसाइंस को स्किप कर दिया, हमने सोशियोलॉजी को स्किप कर दिया। हालांकि जड़ तो साइकोलॉजी है, लेकिन फिर भी अलग अलग ब्रांच है, तो हमें उस विचार से भी विचार करना है। जैसे जैन लोग थे,
अब ये इतना मतलब वो क्या मास्क वगैरह लगा के घूमते थे, झाड़ू लगाते थे कि कोई जीव ना मर जाए, खेती नहीं करते थे। ये इनका एक पर्सपेक्टिव था ना, एक पक्ष था, ये एक तरफ से विचार कर रहे थे। इन्हें विज्ञान का ज्ञान नहीं था, दूसरे विषयों का ज्ञान नहीं था। अब पता चलता है मुंह में ही कितने बैक्टीरिया हैं, हाथ में कितने बैक्टीरिया हैं, ये कितने बैक्टीरिया मर गए, खत्म। तो यही होता है ना, हम एक पक्ष को ही जब देख के चलते हैं वहीं अंधविश्वास का जन्म होता है। हमें बाकी पक्षों को भी देखना है। जितने भी दार्शनिक हुए अक्सर उनमें से अधिकतम दार्शनिक नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। अब नार्सिसिस्ट अगर वो लोग समझें कि नार्सिसिस्ट क्या होता है तो वो शायद सोचें कि हो सकता है मैं नार्सिज्म की तरफ जा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ एक ही पक्ष को लेके। ये हमारा न्यूरो साइंस में हम पढ़ते हैं नार्सिज्म को, मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। साइकोलॉजी में हम बिहेवियर पढ़ते हैं। तो हमें हर विषय के तरफ से देखना है चीज़ों को। तो ये वीडियो ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में भी मैं क्या है ना कि समाज, मेरा काम है पुनर्जागरण, मैं वो कोशिश करूँगा। और उस कोशिश के बीच में अगर कुछ ऐसा है जो समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहा है तो वहाँ मैं क्या करूँगा कि उस कमियों को मैं बताऊँगा, काउंटर नहीं करूँगा, उन्हें पूरा करूँगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे तर्क अच्छे लगे हों तो आप शेयर करना, और मैं टैग कर देता हूँ आचार्य प्रशांत जी। आप भी अगर इस वीडियो को मिले आपको ये वीडियो, वैसे तो शायद ही आपको इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं तो थोड़ा समझिए, मानसिक गुलाम मत बनिए। आप दर्शन के शिक्षक हैं, दर्शन स्वतंत्र होना सिखाता है, मानसिक गुलामी नहीं सिखाता है।